अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ये नामांकन उन्हें पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने और वैश्विक तनाव को कम करने में उनकी कथित भूमिका के आधार पर दिया गया है। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य बडी कार्टर ने नोबेल समिति को पत्र लिखकर ट्रंप की उस भूमिका को रेखांकित किया है जिसमें उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को रोकने में मदद की। रिपोर्ट्स के मुताबिक बडी कार्टर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक रणनीतियों और नेतृत्व ने न केवल ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म किया, बल्कि उन्होंने ईरान जैसे परमाणु महत्वाकांक्षाओं वाले देश को भी नाकाम किया, जो लंबे समय से आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है। बडी कार्टर के अनुसार ट्रंप की भूमिका ऐतिहासिक और निर्णायक रही है, जो वैश्विक शांति के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। ट्रंप का नाम इससे पहले भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उठ चुका है। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सांसद डेरेल इस्सा ने भी ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया था। उन्होंने ट्रंप को 2024 की चुनावी जीत और उसके संभावित वैश्विक प्रभावों को इस नामांकन का आधार बताया था। गौरतलब है कि ईरान और इजराइल के बीच लगातार 12 दिनों तक चली जबरदस्त जंग के बाद आखिरकार 24 जून 2025 को सीज फायर की घोषणा हुई। इस संघर्ष को समाप्त करने में अमेरिका और कतर की संयुक्त मध्यस्थता रही। ट्रंप ने सीज फायर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी को बधाई, ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण और अंतिम सीज फायर हो गया है। दोनों देश लगभग एक साथ मेरे पास हैं और शांति की अपील की। मुझे मालूम था कि यही समय है। इस पूरे घटनाक्रम के असली विजेता दुनिया और पश्चिमी एशिया हैं। इस सीज फायर और डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर पाकिस्तान ने भी समर्थन दिया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने नॉर्वे स्थित नोबेल समिति को पत्र लिखकर ट्रंप को यह प्रतिष्ठित सम्मान देने की सिफारिश की है। डार ने न सिर्फ ईरान इजराइल के बीच हुए शांति समझौते का हवाला दिया, बल्कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के दौरान ट्रंप के निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप की भी सराहना की। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में भी ट्रंप ने पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस दावे को लेकर भारत की ओर से कोई समर्थन नहीं मिला है। भारत ने हमेशा ये स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ही भारत के डीजीएमओ से सीज फायर की मांग की थी और भारत ने उसी अनुरोध पर प्रतिक्रिया दी। भले ही इस पर राजनीतिक सहमति ना हो, लेकिन अमेरिका में ट्रंप समर्थक लगातार यही प्रचार कर रहे हैं कि वैश्विक शांति स्थापित करने में ट्रंप का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। वहीं उनके आलोचक इस दावे को अतिशयोक्ति करार दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल नामांकन पर अब सबकी निगाहें नोबेल कमेटी के निर्णय पर रही हैं। क्या पूर्व राष्ट्रपति को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलेगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा बनकर रह जाएगा? इसका फैसला आने वाले महीनों में होगा। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।